अच्छा बाबूजी, देशभक्ति विरहा प्रस्तुत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन याद होगा इस भारत देश के तिरंगे झंडे के अस्मिता के लिए भैया बड़ी मशक्कत से आजादी मिली है। आज हम और आप बड़े शान से कहते हैं कि हम आजाद देश कराई हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने वीर सपूत जवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। बाबू नमन है, सत सत नमन है ऐसे वीर सपूतों को। एक कहानी बिरहे के माध्यम से प्रस्तुत है। क्या है भारत देश, जो बिरहा में आपको सुनने को मिलेगा, ऐसी बिरहा बहुत कम सुनने को मिलेगा। आज भारत के हर बॉर्डर पे हमारे फौजी जवान चिलचिलाती धूप हो, कड़ी से कड़ी ठंड हो, अपने जान को जोखिम में डाल करके घर परिवार सब कुछ त्याग करके हमारे और आपके देश की सुरक्षा में लगे। लेकिन यहां तक तो ठीक है, लेकिन बाहर मेरा भारत देश, एक भारत देश के लिए एक जवान की आत्मा रखवाली करती है, आज भी सच्चाई है। लेकिन बिरहा के अंदर ही 4 लाइन भूमिका में भाव दे गई। कहानी पर गौर करेंगे। खुशियां मनाई गई। बाबूराम श्यामलाल आजादी लाया तिरंगा। ए बाबू, कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सुनते भी हैं, लेकिन यह कहानी एक जाबाज सिपाही की जाबाज आत्मा की है, जिन्होंने धरती पर जीते जीते भी देश का सेवा किया। बाबूजी, मरने के बाद आज भी वह आत्मा इस देश को सर्वोपरि मान करके बड़ी वफादारी से आज भी सच्चाई है, वह सरहद पर ड्यूटी देती है हमारे लिए, आपके लिए, भारत देश के लिए। लेकिन बिरहा में गजल का भाव लगल मास्टर, गजल के छोड़ा भाव में लिखे पड़ो जवानन के प्रति जवन जवान सरहद का रक्षा करत हो। कैसे?
गगन में उसकी वीरताई को देख करके अंबर भी पूछ पड़ता है। क्या पूछता है मास्टर? शुरुआत हो। उठकर वसुधा से नाहर अंबर में पांव जमाया, उठकर वसुधा से नाहर अंबर में पांव जमाया, तब पूछ पड़े है चंदा तू जान कहां से लाया। है किस जननी का बेटा क्या तेरा पता ठिकाना, है किस जननी का बेटा क्या तेरा पता ठिकाना, क्यों घूम रहा है अंबर में सिर पान सरिया पान। पूछ पड़लन के रे जवान तू घूम रहा है और तुम्हारी वीरताई को सलाम है, मैं परिचय जानना चाहता हूं कहां के रहने वाले हो, और सलाम है उस मां को जिसने तुमको जन्म दिया। ए बाबू, वह आत्मा बताना शुरू कर देती है। माता का नाम अमर कौर, गांव बाथे भिनी, जिला तारन तरन, पंजाब। ए भैया, वहीं से अपनी शुरुआत कर दिया कहानी का। वह आत्मा बता रही है कि जब मैं छोटा था, देश मेरा गुलाम था, लेकिन मेरी माँ बराबर उन शहीद जवानों की गाथा सुनाई करती थी जो इस झंडे तिरंगे के अपने झंडे तिरंगे के लिए अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। ए बाबू, अपना परिचय बताया और कहा कि बचपन से ही मेरी माँ हमारे अंदर देश के प्रति जोश और जुनून भरती थी। आखिरकार हमारो बचपना से धीरे धीरे तनी समय बीतल, पढ़ाई लिखाई जारी भइल, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही प्राथमिक विद्यालय पर, इसके बाद उच्च शिक्षा डीएवी कॉलेज तारक तरन से पूरा किया हमने। इसके बाद मेहनत परिश्रम किया। देखा बाबूजी, बतावल जला मेहनत ऐसा चीज हो, चाहे क्षेत्र कौनो हो, पढ़ाई लिखाई चाहे गवैया हो जाए, चाहे कौनो क्षेत्र हो, अगर आप मेहनत करबा तो निश्चित रूप से आप को सफलता मिलेगी। ए भैया, कहा कि हमने मेहनत किया, धीरे धीरे समय आई, भर्ती आई और माई का आशीर्वाद लगा, तो भाई का मास्टर भाव हो। आत्मा बता रही है कि हम 23 बटालियन में पंजाब में जाकर के भर्ती हो गए। यही नहीं, जौने समय हम भर्ती हो गई, ट्रेनिंग पूरा करके घरे आईली, माई जब हमको वर्दी में देखली, आंसू दूगो होला ए बाबू, एगो खुशी का आंसू होला, एगो गम का आंसू होला। लेकिन माई जौने समय देखली बेटवा के वर्दी में ना, खुशी के आंसू छलक पड़ल। अरे बेटा, तू तो बड़ा दिल वाला है रे, इसीलिए हम तुम्हारा नाम हर भजन रखे। ए भैया, लेकिन कहा हम जब ट्रेनिंग की छुट्टी करके घर आए, ना
नात रिश्तेदारों सभी लोगों से मिले। 1 महीना की छुट्टी थी, लेकिन ये तने में अब वहीं तक 10 दिन बीतल रहल। तब तक हुआ क्या, 1965 वाली रहली मैया 14 सितंबर वाला दिन। छोरी छोरी रतिया में घाट लगा के सिमवा पे यही दे कुसु माना। अरे छोरी छोरी रतिया में ए भैया सन 65 वाली लड़ाई लग गई पाकिस्तान से। लेकिन वहां लड़ाई छिड़ गई। हरभजन सिंह अपनी टोली बना करके गोली बारूद लेकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन जितना चिंता देश का या झंडा तिरंगा को, उतना अपने जान का, अपने माई बाबू को नहीं हो। आगे बढ़ रहा है, लेकिन बाहर जवानों का जोश। आगे हुआ क्या मास्टर? ए भैया लड़ाई छिड़ल, अपने बल पराक्रम से जवानों ने क्या किया वहां, तर्ज बदल। कौनो मेहरारू का मारा मनोहर भैया तनी लड़बक मिल गई। मेहरारू तनी बड़ घरे कर रहल, तनी गहना गीत होई भले कम चढ़ौरे रहल कैलाश गुरुजी, लेकिन उ घरवा से मैं गहना से शरीरिया भर के लेके आई रहल। आई बुझबे न कल मैं सुहाग रतिये में मैं खरकोट के कुल खराब कर दे। तू है मेहरारू कहत रहल अपने मर्दे से, का कहे? रमेश यादव दुल्लापुर मिष्ठान भंडार आप साहब की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। नमस्ते प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन गीत वह मेहरारू कह दिया का, पहली रात पायल तोड़ना दूसरी रात बाली हो। देश के लिए मर मिटने में कदम पीछे नहीं हटाते हैं। सन 65 वाली लड़ाई में हुआ क्या? कबीर जी भाव लिखलन का, लेकिन भाई का
उस लड़ाई में जीत हासिल किए। पापी नीच कमीना कसाई पाकिस्तान पराजित हुआ और कदम पीछे हटा लिया। धन्य है मेरे देश के वीर सपूत जवान। लेकिन अभी तो एक लड़ाई खत्म भइल तबले तने में भयल का मास्टर ती बच्ची नासी मामा से आयल बाबुलावा कुछ साथी के साथ कई ने बढ़ावा उस लड़ाई के बाद उन्हें फिर चीन वाले बॉर्डर पर लड़ाई लग गई। उन्हीं जवानों को आदेश हुआ चीन वाले बॉर्डर पर जहां लड़ाई लगी जवानों का जहां कैंप था बाबूजी हरभजन सिंह अपनी टोली लेके पहुंचा। लेकिन जहां जाना था बॉर्डर पे वहां से कुछ दूरी पर कैंप था। रास्ता नहीं थी, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है बाबूजी। खच्चर के सहारे जवान उस लड़ाई में जाया करते थे। एक रोज खच्चर पर सवार होकर सारे जवान जा रहे हैं बाबूजी। कुछ जवान आगे हैं कुछ पीछे हैं। अब बीच में वही हरभजन सिंह बाबूजी खच्चर के सहारे जा रहे हैं। लेकिन कुदरत का करिश्मा भी गजब है। ये कुदरत का कहर कब टूट पड़ी ये केहू नहीं जाना। जैसे बीच रास्ते में वो घाटी में पहुंचल हुआ तब तक मौसम अचानक खराब हुआ बाबूजी। बादल काला सा घेर लिया, तूफान आ गया। मचल बवंडर गर्दा गर्दा लौकत तो कुछ लौकत नहीं हो। इतने में इतना तेज का तूफान आयल बाबूजी कि जितने हमारे जवान थे सारे लोग गहरी खाई में जा गिर पड़ते हैं बाबू। देखें इसके बाद जब कुछ समय बीतल जवानों की खोजबीन शुरू हुई लेकिन पता नहीं लगा। वह आत्मा बता रही है, क्या बता रही है? यह भाव है करुण भाव कि अरे गिरली पहाड़वा के खो वही समाइया हो। गिरली पहाड़
उसमें हमारे जवानों ने पता लगाया, लेकिन पता नहीं लगा। लेकिन आखिरकार एक रोज हमने अपने साथियों को स्वप्न दिखाया। विदेशिया से भाव लगल मास्टर, कि अरे ऊंच पहाड़ नीचा अरे बरगद का पेड़ावा हो, अरे ताई नीचे हमारो अरे ठेकान बीरनवा, खोजी के थकाई गईला हमके भुलाई गईला, अरे बन गईला नोते नदन रे बीरनवा। ए बाबू, वो आत्मा बता रही कि हमने अपने साथियों को स्वप्न दिखाया कि आप लोग कहाँ खोज रहे हो। ठीक हमने स्वप्न में दिखाया कि उस खाई के पास में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, ठीक उसी के बगल में तो हम लोग हैं। आखिरकार बाबूजी एक ही स्वप्न को 4 जवान सुने और देखे गए स्वप्न के अनुसार जाकर के अपने हेड क्वार्टर में बताते हैं बाबूजी। वहां जांच की टीम लगाई गई, आखिरकार खोजबीन शुरू हुआ, लेकिन टेरिस बहाव लगल। सुरेंद्र यादव चुरावनपुर मिष्ठान भंडार मऊ 21 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। नमस्ते प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन आवा भी बोला बंदे मातरम, भी बोला बंदे मातरम, देश की सीमा पर जब बनी आत्मा सोला यार हो, सोला यार हो, सोला। वह आत्मा बताती है खोजबीन जारी, वही कंकाल मिलल, लेकिन वही दिन से चमत्कार होना शुरू हो गया। लेकिन वह आत्मा उसी दिन से इस देश के लिए फिर पुनः कार्यरत हो गई उस बॉर्डर पे। ये सच्चाई है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आप लोग गूगल पर भी सर्च मार करके देख सकते हैं बाबूजी। ए भैया, लेकिन ये आत्मा का है। कभी जी बड़ी सुंदर लाइन बिरहा में लिखल तो निसावा, राजू रंगबाज जी आदरणीय जनार्दन यादव कवि जी के सम्मान में 100 रुपया देकर के सम्मान कैलन है। चौड़म कोट प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। आवा आत्मा का कवि जी वर्णन कैलन है, कैसे काट सकी तलवार धारी आत्मा शाश्वत है, सनातन है,
न तो इसको जल गीला कर सकता है, नहीं तो हवा सुखवा सकत, न आगी एके जला सकत है। यह आत्मा है और सच्चाई है। जैसे हम और आप पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से यह आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर में धारण करने का काम करती है। यह आत्मा है, लेकिन ड्यूटी जारी हो आत्मा को। वह आत्मा वो अंबर में बता रहा पहपट से भाव लगल। तिब्बत वाले बॉर्डर पे आज भी सफेद घोड़ा सब आत्मा रखवारी करती है। और ऐसन भी समाचार मिलल, प्रमाण मिलल कि जहां वह आत्मा ड्यूटी करती है, जो हमारे जवान लगाए गए हैं, अगर भूल से भी आंख झप गई ड्यूटी पर, वो आत्मा जो हरभजन सिंह का आज भी आके मारी जवन तमाचा, तो नींद खुल जाई। ऐसे वफादारी को सलाम है बाबूजी। ए भैया, लेकिन पुनः उस आत्मा को सरकारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई, जैसे कि एक प्रेजेंट जवान को मिलती है। लेकिन वहां एक श्रद्धा का केंद्र बन गया। बाबा हरभजन सिंह के नाम से एक वहां मंदिर भी बना है। जैसे हम और आप कहीं दर्शन पूजन करने जाते हैं, वहां के जवान जब ड्यूटी पर जाते हैं तो सुबह नहा धो करके हरभजन सिंह का पूजा करके इसके बाद ड्यूटी पर जाते हैं। और इसको भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी माने हैं कि यह सच्चाई है, कोई काल्पनिक कपोल नहीं है। चीन का सैनिक देख लिया ऐसा भी है कि भले जवान अगर तनिक केरो छिपल हुआ, लेकिन उनकर हिम्मत ना कि वो बॉर्डर से आगे बढ़ जाए। कभी जी तनिको आगे बढ़ साहस कर, यहाँ खटपट घोड़ा का आवाज सुनाई जाए, पीछे हट जाए, कहीं करे बाप रे बाप, ये वो जहां तक कई गो दौड़त हो। तो ऐसी आत्मा को सलाम है। लेकिन थोड़ा सा आल्हा से भाव लगा बा। क्या रे श्रद्धा पीनू ए बाबू, कवि जी लिखलन आत्मा शाश्वत है, सनातन है, न तो इसको जल गीला कर सकता है, नहीं तो हवा सुखवा सकत, न आगी एके जला सकत है। यह आत्मा है और सच्चाई है। जैसे हम और आप पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह से यह आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर में धारण करने का काम करती है। यह आत्मा है, लेकिन ड्यूटी जारी हो आत्मा को। वह आत्मा वो अंबर में बता रहा पहपट से भाव लगल। तिब्बत वाले बॉर्डर पे आज भी सफेद घोड़ा सब आत्मा रखवारी करती है। और ऐसा भी समाचार मिलल, प्रमाण मिलल
कि जहां वह आत्मा ड्यूटी करती है, जो हमारे जवान लगाए गए हैं, अगर भूल से भी आंख झप गई ड्यूटी पर, तो आत्मा जो हरभजन सिंह का आज भी आके मारी जवन तमाचा, तो नींद खुल जाई। ऐसे वफादारी को सलाम है बाबूजी। ए भैया, लेकिन पुनः उस आत्मा को सरकारी सुविधाएं मिलना शुरू हो गई, जैसे कि एक प्रेजेंट जवान को मिलती है। लेकिन वहां एक श्रद्धा का केंद्र बन गया। बाबा हरभजन सिंह के नाम से एक वहां मंदिर भी बना है। जैसे हम और आप कहीं दर्शन पूजन करने जाते हैं, वहां के जवान जब ड्यूटी पर जाते हैं तो सुबह नहा धो करके हरभजन सिंह का पूजा करके इसके बाद ड्यूटी पर जाते हैं। और इसको भारत ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी माने हैं कि यह सच्चाई है, कोई काल्पनिक कपोल नहीं है। चीन का सैनिक देख लिया ऐसा भी है कि भले जवान अगर तनिक केरो छिपल हुआ, लेकिन उनकर हिम्मत ना कि वो बॉर्डर से आगे बढ़ जाए। कभी जी तनिको आगे बढ़ कर साहस कर, यहाँ खटपट खटपट घोड़ा की आवाज सुनाई जाए, पीछे हट जाए, कहीं करे बाप रे बाप, वो जहां तक कई गो दौड़त हो। तो ऐसी आत्मा को सलाम है। लेकिन थोड़ा सा आल्हा से भाव लगा वाह। क्या रे श्रद्धा बिनु अरे होई दुनिया में भैया, राजू भाई परवल सिपाही के सम्मान में 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ। नमस्ते प्रणाम सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। ए भैया, जैसे एक जवान को छुट्टी दी जाती है, ठीक उसी तरह से उस आत्मा को छुट्टी मिलती है साल में 2 बार। उनकी वर्दी टोपी बिस्तर सब कुछ बाबूजी तैयार होता है। बक्से के साथ में 2 सिपाही पहरेदार में लगते हैं। जलपाई स्टेशन से जब गाड़ी चलती है, तारन तरन स्टेशन पर आकर के सामान उतार करके निजी गाड़ी से जाकर के उनका एक अलग रूम है, जाकर के सब कुछ उसमें रख दिया जाता है बाबू। इसके बाद छुट्टी पूरा होने के बाद पुनः जाकर के उस मंदिर के पास में उनकी वर्दी टोपी सब कुछ रख दिया जाता है। यह भी प्रमाण मिला। वर्दी कचार के प्रेस होकर रख जाई, दूसर का दिन ऐसा पता चली कि वास्तव में कोई ड्यूटी किया है, वर्दी बिल्कुल गंदा दिखाई पड़ती। धन्य हवा आत्मा। इतना सुनने के बाद अंबर से उस आत्मा के लिए बाबूजी वफादारी के लिए फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य है बाबा हरभजन सिंह। लेकिन लास्ट लाइन में लिखे पड़ल, लेकिन भाव है, कहना है लास्ट लाइन में
ऐसे वफादारी पर सत सत नमन है। और सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। गलती हुई होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। आप लोग भगवान हैं, हम लोग सेवक। समय आई तो हो जाए। लास्ट लाइन लिखे गुरु बिहारी लगन देव की राम फेर जीवत शिवधा।